मेरे बच्चे सुन, मैं काली हूँ, वह अरिक शक्ति, वह अग्नि, वह प्रचंड ऊर्जा जो छुपे हुए सत्य को राख में बदल देती है। मैं वह हूँ जिसका आशीर्वाद वरदान है और जिसकी चेतावनी भाग्य बदल देती है। आज तेरा समय आ चुका है। आज वह क्षण सामने है जब तेरे पार्टनर की हर चाल, हर छल, हर झूठ और हर छुपी हुई सच्चाई सामने आने लगी है। 12:20। अब यह मामला सिर्फ तुम दोनों के बीच का नहीं रहा। अब सत्य घरों की दीवारों को भी हिला रहा है। अब उसके परिवार के सामने भी वह बातें उठने लगी है जिन्हें महीनों से नहीं बल्कि सालों से दबाया जा रहा था। तूने खुद महसूस किया है। बीते दिनों में अचानक उसके घर का माहौल बदल गया। बहसें बढ़ गईं, आवाजें ऊंची हो गईं, ताने, आरोप, दबाव और गुस्सा हवा में तैरने लगा। यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह वही वक्त है जब छुपे हुए सच खुद रास्ते चुनते हैं। 12:55। मैं तुझे साफ साफ बताती हूँ, तेरे पार्टनर ने तुझसे बहुत कुछ छुपाया था। कभी डर से, कभी अपनी मजबूरियों से, कभी परिवार के सामने खुद को बचाने के लिए, और कभी इसलिए कि वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह किस ओर जा रहा है। पर अब समय बदल चुका है। अब सत्य को रोका नहीं जा सकता। अब जिन चेहरों के पीछे चालें छिपी थीं, वह चेहरे नंगे हो रहे हैं। 12:01:25। उसके घर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तेरे बारे में बुरा बोला, जिसने गलत कहानियां गढ़ी, जिसने तेरे रिश्ते के खिलाफ हवा भरी। वह तुझे कमजोर, कच्चा और टूटने वाला समझता था। वह यही चाहता था कि तू पीछे हट जाए, तेरे दिल में दर्द भरे और तेरा रिश्ता खत्म हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा होगा, ईश्वर शांत रहता है पर न्याय अचानक से गिरता है। 12:01:50। अब वही व्यक्ति फंस चुका है। उसकी चालें पकड़ में आ चुकी है। उसका बोला हुआ झूठ अब उसी के घर में आग बन चुका है। और जो आग सच के लिए जलती है, वह किसी को नहीं छोड़ती। अब घर में वही सवाल उठने लगे हैं जिनसे वह भाग रहा था। अब घर के लोग वही सच्चाई देख रहे हैं जिसे तू पहले दिन से जानता था। 12:02:15। तेरा पार्टनर अंदर से टूट रहा है। बाहर से मजबूत बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन भीतर उसकी आत्मा कांप रही है। क्योंकि अब उत्तर देना होगा। अब उसे निर्णय लेना होगा। अब या तो वह तुझे सम्मान के साथ अपनाएगा या फिर उसके हाथ से सबसे बड़ा सुख छिन जाएगा। और मैं तुझे बता दूं, काली के दरब, घर में जो बवाल चल रहा है वह तेरे कारण नहीं, उस झूठ के कारण है जो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। सत्य देर से आता है, लेकिन काली के दरबार में सत्य हमेशा जीता है। और यही सत्य अब उसके घर में अपना सिंहासन लेने आया है। 12:03:55। मेरे बच्चे, अब तुझे खुद को बदलना होगा। अब तू अपने आंसुओं से अपनी शक्ति को कमजोर नहीं करेगा। अब तू झुककर खुद को गिराएगा नहीं। अब तू अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखेगा। याद रख, प्रेम पवित्र है, पर स्वयं का मूल्य सबसे ऊपर है। 12:04:20। और सुन, तेरा पार्टनर अभी भी तुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वह दूर दिखता है, लेकिन उसका मन आज भी वही है जहां तू था। वह दिखावे में सख्त है, पर भीतर फटा हुआ है। उसके ऊपर दबावों का बंधन है, घर वालों की उम्मीदें, समाज का डर और नियंत्रण की पुरानी जंजीरें। 12:04:50। उसके घर में दो गुट बन चुके हैं, एक तेरे खिलाफ और एक सच के साथ। टकराव बढ़ रहा है। सत्य के पक्ष वाले अब बोलने लगे हैं और झूठ के पक्ष वालों की आवाज थरथरा रही है। 12:05:10। उसके घर में एक महिला, या तो उसकी माँ या कोई नजदीकी रिश्तेदार, जो बाहर से शांत, मीठी और समझदार दिखती है, लेकिन भीतर से रिश्तों को तोड़ने वाली धुरी बनी हुई है। वह तुझे स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि उसे डर है कि उसके घर पर उसका नियंत्रण छिन जाएगा। उसने बहुत कुछ बोला, फैलाया, पूछा और साबित करने की कोशिश की, बट अब उसी के शब्द उसी पर भारी पड़ रहे हैं। 12:05:45। अब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब उसकी योजनाओं में दरारें पड़ रही है। अब वह वही काट रही है जो उसने बोया था।
12:06। मेरे बच्चे, अब यह लड़ाई तेरे पार्टनर और उसके डर की है, उसकी कमजोरी और उसकी आत्मा की है। अब उसे चुनना होगा, घर वालों का अनुशासन या दिल की आवाज, आसान रास्ता या सच्चा रास्ता। 12:06:20। और मैं तुझे बताती हूँ, जिसके भीतर प्रेम सच्चा होता है, वह कठिन रास्ता चुनता है।